हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ रोज की तरह। तो देखते हैं डिवाइन मैसेजेज है, डिवाइन क्या मैसेज देंगे आप लोगों को। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा। टाइमलेस होते हैं ये, और जितना लगे ये एक डिवाइन मैसेज होते हैं इनकमिंग डेज के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। वैसे मैं मैसेज बनाती हूँ, तो लगे जितना आप इसको अपने लाइफ में ले सकते हो, उतार सकते हो, आपके काम की है उतना लीजिए। और जो लगे कि आपके काम की नहीं है, आपको नहीं सूट कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आप वहीं पे छोड़ दीजिए, खुशी खुशी छोड़ दीजिए, ठीक है। और बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को, थैंक्स ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेज हैं, क्या मैसेजेज है, क्या मैसेजेज है। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। तो मैसेजेज बहुत ही अच्छे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से ही शुरू कर लेते हैं। लेट गो एंड एंजॉय। जो कुछ भी आपको शर्म नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि ये चीज़ बर्डन है, अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी खुशी उसको आप लेट गो कीजिए। एंड बी ओपन टू लव। और अपने प्यार के रास्ते को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। और ऐसा नहीं कि पास्ट में अगर कुछ ख़राब हुआ है तो आने वाले टाइम में भी कुछ ख़राब होगा। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आप छोड़ के नई चीज़ें पकड़ सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है ना। नया नई मतलब जॉब, नया सिचुएशन, कुछ भी हो, नया घर, नया मकान, नया प्यार, नए रिश्ते, कुछ भी हो सकते हैं। अगर पुराने रिश्ते आपको जख्म दिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नए रिश्ते जख्म दें। पुराना घर पेन दिया है, पुराने लोग पेन दिए, पुराने जॉब में पेन मिला है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी मिले। तो उसको जाने दीजिए, खुशी खुशी से आप उसको छोड़ दीजिए और अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, वेलकम कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए ईश्वर को। और देखते हैं जो भी आपकी अंदर की सच्चाइयाँ हैं वो निकल कर आएगी। जो भी चीज़ें हैं, क्या चाहते हैं, और अपनी खुशी को एंजॉय कीजिए। अपने अंदर दबा के मत रखिए कि मतलब अगर खुश हैं तो वाकई खुशी बांटिए। खुशी बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है, ठीक है। तो ये है आपके, आप देखते हैं इसमें अपने इमोशन को आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो ऐसे लगता है। तो या 4 ऑफ सोर्ट्स। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उस दर्द से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दर्द आपने किसी को दिया है या अपनों से आपको मिला है। तो दो तरह के दर्द है। अगर अननेसेसरी कंट्रोलिंग नेचर होता है और किसी को पेन दिए दिए दिए, तो अगर पार्टनर छोड़ के चला गया, या ऑफिस में कंट्रोल किए, या घर में कंट्रोल किए, या फैमिली में कंट्रोल किए, वो लोग रोज़ कंट्रोल कोई नहीं होता, एक ना एक दिन छोड़ के लोग चले जाते हैं। तब लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत लोग इस टाइप की एनर्जी में हैं, या बहुत लोगों को ऐसा आपके सामने वाले ने आपको किया हो तो आप दर्द में हैं। तो उसके लिए भी आप जो गलती आपने की नहीं है उसकी सज़ा आपको क्यों मिले। और अगर उस चीज़ में है कि भाई आपने किसी पे भरोसा किया और आप ठगे गए हो, धोखे में हो, तो आप भूल जाओ। क्योंकि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता, उसी को पकड़े रहेंगे तो ज़िंदगी में क्या आगे देखेंगे। तो प्लीज़ उसको भूलिए और लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, और अपना हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अपना माइंड को ओपन कीजिए, और फ्रेश हवा को आने दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं। तो अगर रिफ्लेक्ट ऑन, अगर घर परिवार में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं, तो वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कौन कौन क्या किए हैं, कैसा था, क्या है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हिसाब से होती है। तो आप जो भी डार्क साइड है उसको आप छोड़ दीजिए, और जो अच्छी साइड है उसको लेके चलिए। भोलेनाथ का कृपा आपके साथ रहेगा और ईश्वर की कृपा रहेगी, आपकी विक्ट्री निश्चित है। लेकिन दो रास्ते हैं, एक सही और गलत। तो सही रास्ते का चुनाव कीजिए, आपकी जो विक्ट्री है वो सही है, 100% है। अगर गलत रास्ते का चुनाव करेंगे तो जिस दिन चुनाव करते हैं रास्ते का, उसी दिन हार और जीत निश्चित हो जाती है।
दो तरह के रोड होते हैं, क्रॉस रोड पे कोई खड़ा है, इस पे जाएं या इस पे जाएं, तो जो शॉर्टकट अपनाते हैं उनकी हार उसी दिन निश्चित हो जाती है, और जो लॉन्ग कट अपनाते हैं उनके साथ ईश्वर, परमात्मा, अच्छाइयाँ, नेकी चलती है। क्योंकि जब आप लॉन्ग कट में जाते हैं तो तरह तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम को जब फेस करते हैं, सिचुएशन को जब फेस करते हैं, हैंडल करते हैं, तो क्या होता है, तो ये होता है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर उससे सीखते हैं। तो फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 10 ऑफ कप्स, मकर, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड दी चैरियट, कैंसरियन हो सकते हैं आप, ठीक है। कैंसर तो आ ही रहा है, लेकिन कैंसर के ज़्यादा आ रहा है, कैंसर के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो ये है आपके कमिंग डेज में यूनिवर्स का मैसेजेस है। अब हम आना चाहेंगे पार्टनर के इस पे, तो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आप ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं या गुजरे थे पास्ट में और उसको बर्डन को लेके चल रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, हंसते हंसते छोड़ दीजिए, उसको लेट गो कीजिए। कल भी कुछ ऐसी टाइप का कार्ड आया था, और अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आप लेने की कंडीशन में, आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे आप उसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो अच्छी फ्रीक्वेंसी में आइए, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। और घर परिवार में कुछ गलत हुआ है, ऊंचा नीचा हुआ है, तो आप अच्छी चीज़ों का चुनाव कीजिए, गलत चीज़ों का चुनाव मत कीजिए। अच्छी चीज़ों का चुनाव करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में आपकी जीत निश्चित है, और गलत चीज़ों का चुनाव करते हैं, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ से आप शॉर्टकट को अपनाते हैं, कुछ स्पेल वर्क हो, ज़बरदस्ती किसी से किसी को खींचते हैं, तो आपकी हार भी निश्चित है। तो जो आपका है वो आपके पास आएगा, और जो आपका है ही नहीं वो तो उस पर क्या, दूसरों को चीज़ों पे क्यों आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनर हो, किसी से रिलेटेड, बच्चे हो, किसी से भी रिलेटेड हो, घर प्रॉपर्टी हो, किसी से भी रिलेटेड हो, जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपका नहीं है, कितना भी हाथ पैर मार लो, नहीं है तो मतलब नहीं है। ज़बरदस्ती आप उसको अपनी किस्मत में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती का काम ना करें। बाकी आने वाले समय को आप, जो खुशियाँ आ रही है आप उसको प्लीज़ इंजॉय करें, जो जीत मिल रही है उसको इंजॉय करें। उसको आप ये पकड़ के जो बैठे रहेंगे उसमें आप अपनी खुशी को, जीत को इंजॉय नहीं कर रहे। तो जब खुशियाँ आप बांटेंगे लोगों के साथ तो बढ़ती जाएगी। तो खुशियाँ प्लीज़, आप जब खुश होंगे तभी खुशियाँ बांटेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा हाँ भाई क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो, हाँ ये चीज़ हुआ इसलिए मैं खुश हूँ। तो वो चीज़ आप आइए, उस एनर्जी में प्लीज़ आइए। जो खुशियाँ आपको मिल रही है, आपको लगता है आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि आप उस खुशी को आप ले ही नहीं रहे, क्योंकि पिछली चीज़ें पकड़ के, कुछ बुरा हुआ है उसको पकड़ के बैठे हुए हो, तो उसको निकाल दीजिए, उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, उनकी माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी मॉर्निंग थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थी, प्लीज़ बताइए। क्या थी उनकी मॉर्निंग थॉट्स, क्या थी उनकी मॉर्निंग थॉट्स, क्या थी जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या थी बताइए। 1, ओके ओके ओके। तो ये फर्स्ट, सेकंड, अरे इसमें ही आ गए इतने सारे। किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पार्टनर है परेशान है इस वक्त की एनर्जी जो है, बहुत 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 दुखी है, लहूलुहान है, खून से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है। सच्चाई और अच्छाई का मतलब उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अपनी गलती से वो सीख रहे हैं। हो सकता है उनके दर्द को ही आप भूल नहीं पाए हो, जो दर्द उन्होंने दिया था उसी लिए आप उसको लेके रात रात भर सो नहीं पा रहे हो। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि उसको लेट गो कीजिए, अपने खुशी को एंजॉय कीजिए, और अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ताकि अपने प्यार को ओपन कीजिए, ताकि हार्ट ओपन करने से हर तरह का प्यार ओपन हो जाता है ना। तो कल प्यार का मतलब ये मत सोचिए कि पार्टनर से ही रिलेटेड होता है, हर तरफ के आपके सराउंडिंग में प्यार जो है ओपन हो जाएगा। तो अगर कुछ लोग, जो आपके पर्सन है इस वक्त बहुत 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 मतलब बैड कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि
उन्होंने कुछ खराब किया है आपके साथ और आप बहुत नाराज़ चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप नाराज़ चल रहे हो। तो और उनका जो भी चीज़ खराब हुआ है सब उनके घमंड के कारण हुआ है, उनके अहंकार के कारण हुआ है। उनको पता चल रहा है कि वो इतने घमंडी थे, इतने अहंकारी थे। वाकई व्यक्ति सही है, हार्ड वर्किंग व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है। लेकिन उसका एक ही माइनस पॉइंट है, वो है उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका जिद्दी, उनका हर लड़ाई को जीतना। क्योंकि चैरियट के नीचे ही देखो ये कार्ड आ रहे हैं, तो उनकी हर लड़ाई को जीतना। और ये दोनों के बीच में अगर ये दोनों कार्ड है तो इसमें क्या है कि वो जो भी लड़ाई को घमंड से जीतना चाहे हैं वो हार चुके हैं, लेकिन वो हार को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको ये बताता है, उनको इंट्यूशन आता है कि जिस भी सिचुएशन को तुम करने जा रहे हो गलत है। यहाँ पे क्या बोली, जो लोग सही का साथ देंगे उनकी जीत निश्चित है, जो गलत का साथ देंगे उनकी हार उसी दिन निश्चित हो जाती है जिस दिन वो अपने रास्ते का चुनाव करता है। तो उन्होंने, आपके पर्सन ने गलत रास्ते का चुनाव किया था और उस पर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जबकि उनको यूनिवर्स है, गॉड है, जो भी हैं, अगर भोलेनाथ को पूछते हैं तो भोलेनाथ है, उन्होंने उनको बहुत बार आगाह किया है कि इसमें तुम्हारी हार निश्चित है। लेकिन वो उनका घमंड, उनका अहंकार, उनके पास कोई ऐसा पावर, आप देखो इनके सर के पास में ये बर्ड्स है, तो कोई उनके पास एक ऐसा पावर जिसमें उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये पावर मुझे हारने नहीं देगा, ये पावर ऐसा चीज़ है, गलत को भी मैं जीत सकता हूँ, जीत सकती हूँ। वो एक अहंकारी, क्यों? क्योंकि कोई पावर उनके पास में है। अब वो किसी भी तरह का पावर हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो, स्पेल वर्क हो, पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, किसी भी चीज़ का, पैसा हो, रुतबा हो, किसी भी, कोई भी चीज़ का। तो यहाँ पे कोई लाइव है, यहाँ पे उड़ता हुआ है, तो कोई लाइव एनर्जी है उनके पास में, जिससे उनको बहुत घमंड है कि भाई हमने फरमान दिया और ये काम हमें पूरा हो जाना है। क्योंकि उनको अपने, उनके पीछे से वो एनर्जी चलती है, तो उनको उस एनर्जी पे घमंड है, उनको उस एनर्जी पे अहंकार है। लेकिन इस वक्त वो बहुत दुखी हैं, इस वक्त वो बहुत 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 दुखी हैं। क्योंकि जो उन्होंने गलत किया है, जो भी उन्होंने गलत किया है, उसकी वजह से आप बहुत नाराज़ चल रहे हो, आप उनके भी बाप बने बैठे हो। और वो आज आज के डेट में अपने फैमिली को, अपने, अगर आपको, आपके बच्चे हैं तो पूरी फैमिली को, वो आप लोग, हो सकता है फैमिली में 3 मेंबर्स रहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आप कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी बहुत सारी रातें ख़राब हुई है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है, आपका हेल्थ ख़राब हुआ है, वेल्थ ख़राब हुआ है। रात भर आप, ऐसा लगता है जैसे कांटों पे सोए हो। मतलब दिखाने के लिए फ्लावर्स हैं, लेकिन वो कांटे कांटे पे हैं, फ्लावर्स आपको मिला नहीं है, कांटे पे सोए हो आप। मतलब और लहू लुहान हुए पड़े हो, खून में सने पड़े हो। दिखाने के लिए लोगों को लगता था बहुत सुखी है, संपन्न है, इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, होता कुछ और था और दिखता कुछ और था। तो आप बहुत पेन में थे, उसको आप याद करके बैठे हो, आप छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको पता है वो बंदा या बंदी जब भी आएंगे तो मुझे दर्द देंगे, क्योंकि आपको 3 ऑफ सोर्ड्स याद है। वो जब कभी भी आपके तरफ कहते हैं कि हम परमानेंट कमिटमेंट देंगे, मुझ पर भरोसा करो, तो आप कहते हो नहीं, तुम वही पर्सन हो ना जो उस वक्त थे, जो उस वक्त जो मुझे दर्द दिए थे, तुम वही व्यक्ति हो, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूली नहीं हूँ। और आप अपना दर्द याद दिलाते हैं उनको, और आपके तरफ जब भी वो बढ़ने के लिए बहुत तेज़ी से आते हैं तो ये दर्द आपका दिखता है उनको, और आपकी पावर भी दिख रही है उनको। और आज के डेट में वो अपनों के साथ ही लड़ रहे हैं, अपने साथ लड़ रहे हैं, अपने अंदर के जो जो भी एनर्जी है उसके साथ उनको फाइट करने की नौबत आ गई है, जो उनके लिए बहुत पेनफुल है। आज वो अपनों से लड़ रहे हैं जो उनका बहुत सगा है। अगर ये एनर्जी उनकी बहुत सगी है तो आज उनके साथ उनकी फाइटिंग वाली कंडीशन आ गई है, क्योंकि आपको उस एनर्जी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पता चल गया है जो उनके बहुत ट्रस्टी है, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द हुआ है। तो आज आप उस जीत को छोड़ने वाले नहीं हो, पूरे पावर में हो, आप भी पूरे पावर में हो, और आपने सोच लिया है कि भाई हम तो इसको छोड़ने से रहें। तो इसमें आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप लोग, और इस तरह की है। तो और ये भी एनर्जी आ रही है, थोड़ा नीचे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो इसमें इस तरह की सारी जोडिएक साइन है, नियर बाई है, वो वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम है, बाकी है, ये ज़्यादा है।
तो इसमें क्या हो रहा है कि वो परेशान हो रहे हैं, आना चाहते हैं, आप पेन दिखा रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप शुरुआत नहीं करना चाह रहे हो, आपको सारे सवाल का जवाब चाहिए, सारे चीज़ का हिसाब चाहिए, लेकिन आपको पता है वो जो जस्टिफिकेशन देंगे वो गलत देंगे, वो रॉन्ग देंगे, इसीलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, दर्द में है, कष्ट में है, उनका भरोसा उठ गया है, उन्होंने अपना भरोसा खो दिया है। और आप पावर में आ रहे हो, वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इस वजह से जो भी व्यक्ति जो भी उनको बरगलाया था या जिस भी व्यक्ति के साथ थे, जो उनके अपने थे, जो उनके ब्लड रिलेशन के लोग थे, आज उनके साथ उनका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। क्योंकि उनको ये जो आपके जो पर्सन है, ये ब्लेम गेम बहुत करते हैं। जब आपके साथ थे तो कोई भी काम खराब होता था तो बोलते थे तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ऐसा नहीं हो, तो एक्शन का रिएक्शन था, तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। आपने किया हो या नहीं किया हो, अपने आप को उसके पीछे छुपा के अपनी पीठ खूब थपथपाने वाले व्यक्ति थे। आज जब अपनों के बीच में गए हैं तब पता चल रहा है कौन कितने पानी में है। तो अपने तो वो पहले से भी नहीं थे, उनको तो बरगलाते रहते थे। तो आज वो उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? क्योंकि सेम चीज़ फिर आपके पर्सन जो है उनको ब्लेम कर रहे हैं, तुम लोगों ने ऐसे ऐसे बोला, मैंने ऐसे किया, इसीलिए ऐसे हुआ। तो अब वो लोग भी बोल रहे हैं क्यों दूध पीते बच्चे हो, समझ में नहीं आती है बातें, हमने बोला ना, किया तो तुमने है। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागने वाला पर्सन है, काफ़ी कायर टाइप का व्यक्ति है, एक ही चीज़ का घमंड है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा कपड़ा, अपना पावर, पोस्ट, रुतबा दिखाना, और जहाँ कहीं भी खड़े हो ऐसा लगे कि सबसे ऊपर मैं हूँ, सब मेरे नीचे हैं। एम्परर, बहुत ही ज़्यादा घमंडी राहु, जो दिमाग उनका हमेशा दिमाग पे चलता रहता है और दिमाग ख़राब करके रखता है। बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है। और उसकी जो भी चीज़ को अचीवमेंट किया है वो नेगेटिव वे पे ले जाता है, उसको चाहे तो वो पॉजिटिव वे पे ले जा सकता है, बट वो जिस लोगों के साथ में उठता बैठता है उसकी वजह से वो बंदा काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, और उसकी नेगेटिव उसकी थॉट्स हो जाती है, और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करता है वो। चलो यही सही है, अगर गलत भी सोच चल रही है, गलत भी कोई सजेशन दे रहा है, तो फटाफट फटाफट उसको करने में वो लग जाता है। उसको लगता है जब मेरा नुकसान होगा तब होगा ना, अभी तो किसी और का हो रहा है, अभी तो उसको मज़ा आ रहा है। इसी कारण से वो सब कुछ खराब हो गया, और आप जिस दर्द में अभी थे आज उसी दर्द में आपके पर्सन इस वक्त हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।